वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो केम छो मज़े में, सब कुछ समझ में आ रहा है ना जितना पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ मिल रही है ना आपको टेलीग्राम से। व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हो ना आप, कंटिन्यू। अगर आपको नहीं पता हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी जाओ और पहले ज्वाइन करो और आपके जो भी डाउट हो वे अपने डाउट पूछो व्हाट्सएप पर, या फिर कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में पूछोगे तो और भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली व्हाट्सएप का इसलिए बनाया गया है व्हाट्सएप का ग्रुप कि अगर CSIR से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग फॉर्म एप्लीकेशन, रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट, तो वो आपको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप उसको ज्वाइन कर लो। इससे पहले मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको बायोकेमिस्ट्री में, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप किए हो तो, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको बोलते हैं लूप एंड टर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि लूप क्या होता है, आज हम देखेंगे कि टर्न क्या होता है। तो हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। मैंने आपको पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ, बट आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लूप क्या होती है, टर्न क्या होती है, ठीक है ना। तो हम इनको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा लूप के जैसा चमक रहा होगा। ये क्या है? एक लूप है। तो इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं आपका लूप, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं लूप। लेकिन टर्न क्या है फिर? अगर लूप ये है तो टर्न क्या है? तो टर्न आपका केवल इतना होता है, मतलब टर्न आपका किसी भी दिशा में, जैसा आप देखते हो को किसी भी दिशा में मुड़ना, तो ये मैंने बना दी है टर्न, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस लूप से ही आपके टर्न बने हैं, याद रखना, कहीं ना कहीं इस लूप से ही आपके टर्न बने हैं। इस लूप में जो अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखना 10 to 15 अमाइनो एसिड आपके पाए जाते हैं। जबकि ये जो टर्न होता है आपका, इसमें केवल 4 से 5 अमाइनो एसिड ही आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये लूप और टर्न जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं? क्योंकि देखो, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देखो, ये एक टर्न है, ये एक लूप है, ये भी दूसरी लूप है। अब ये लूप क्या कर रही है? आपस में जो आपके एंटी पैरेलल है, यहाँ पर देखो आप, एंटी पैरेलल बीटा शीट है, उसे जोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो इसका फंक्शन हो गया। बट इतना जो है, ये क्या आपकी एक, ये आपका लूप है, ठीक है ना। तो ये लूप क्या कर रही है? देखो, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। तो जो मैंने अभी तक बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनना है, क्या इसका फंक्शन होने वाला है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो, तो इसको ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप गाइज आपकी समझ में ये आया होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलते हैं हम अपना डिटेल की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लूप क्या होती है, लूप, हेयर पिन लूप क्या होती है, वीटा टर्न क्या होता है। देखो, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, इसमें काफ़ी सारे आपके ऐसे टर्म आएंगे जो नहीं हैं, बट फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हेयर पिन लूप्स एंड बीटा टर्न में से आपका पूछा जाता है, तो मैं वही लेकर के आपका चलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो, लूप्स एंड टर्न कनेक्ट ए अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा स्ट्रैंड। जो लूप और टर्न होती हैं वो कनेक्ट करती हैं किसको? हेलिक्स को और आपकी बीटा शीट्स को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये आपकी शीट्स हैं, ये हेलिक्स है, यहाँ पर ये क्या है? ये आपका कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं? ये यहाँ पर कनेक्ट कर रही हैं इस हेलिक्स को और एक शीट को। इधर से भी देखो, इधर से ये टर्न लूप है, तो ये भी क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं। यानी कि इनका काम होता है कनेक्शन का। कनेक्शन किसमें? बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आई। इसके बाद लूप हैव हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द आया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? आई होप आपको पता होगा। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव। ऐसा जो वाटर से लव करता हो, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो लूप्स हैव हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज एंड दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन। तो देखो, अब क्या कहा दिया कि जो लूप होती है, हम देखो, ये मिडिल का पार्ट है, यानी कि बीच का पार्ट है, ये है आपका सरफेस का पार्ट, ये आपका क्या है? सरफेस का पार्ट किसी भी प्रोटीन में।
तो आप देखो सरफेस पे कौन पाए जा रहे हैं, लूप पाई जा रही है, लूप्स, टर्न्स ये पाए जाते हैं। और ये नेचर में कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि जब इनको अगर वाटर के कांटेक्ट में रखोगे तो वाटर का कांटेक्ट सबसे पहले कहाँ पर होएगा, इस सरफेस से, इस सरफेस से वाटर का कांटेक्ट आपका होने वाला है। तो ये कैसे हैं आपके, हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। तो लूप आपकी कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो लूप आर मेड अप ऑफ 10 अमाइनो एसिड, जो लूप होते हैं मोस्टली 10 to 15 अमाइनो एसिड, 10 to 15 अमाइनो एसिड्स के मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद लूप दैट हैव 4 to 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर कॉल्ड टर्न्स, और इस लूप में से, अगर इस लूप में से ही हमारा क्या बन पाता है, हमारा बनता है टर्न, बट वो टर्न कितने का होता है, 4 to 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, 4 to 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। आई होप आपको रेसिड्यू का मतलब पता हो, ठीक है। रेसिड्यू हम किसको बोलते हैं, जब दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कर लेते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव होता है, ठीक है ना, तो तब बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो क्या हुआ कि लूप के 4 से 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू मिल करके एक टर्न का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद इम्पोर्टेंट नंबर 5 का देखो, नंबर 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करो कि दे हैव इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि आपको मैंने बताया था कि अगर ये कोई लूप है, ये लूप है, ये लूप कहाँ से आई है आपका, एक पेप्टाइड चेन से। एक पेप्टाइड चेन जब फोल्ड हुआ तो कैसा बना आपका, इस प्रकार से वो बन जाता है। यानी कि जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड आपके यहाँ पर यहीं पर तो बनेंगे बॉन्ड, इसी प्रकार से तो बनेंगे। देखो जैसे कि इसमें है, इसमें ये आपका बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ये आपका बॉन्ड बना हुआ है, या फिर यहाँ पर आपका ये बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कैसा बना हुआ है, एक ही पेप्टाइड में बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। यहाँ पर वो इंटर मतलब वो मध्य होता है, इंटर वो उसका अलग होता है, ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब अंदर ही, यानी कि ये जो आपका हेलिक्स है इसके अंदर ही बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं इंट्रा। थोड़ी सी ना इंग्लिश में थोड़े, अगर देखो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है इंटरनल का इंट्रा, ठीक है ना। यहाँ पर वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड मत समझ लेना कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दे हैव इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट समझना ही ज़रूरी होता है। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मैंने CSIR से उठा रखे हैं, ठीक है ना। CSIR और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से उठा रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं कि देखो हमने पढ़ लिया कि आपका लूप क्या होती है, हमने पढ़ लिया लूप क्या होती है। अब चलते हैं हम टर्न के बारे में, कि हम देखेंगे टर्न क्या होता है आपका। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टर्न होता है वो कहीं ना कहीं आप इस लूप से ही आपका जो है फॉर्मेशन होता है टर्न का। तो टर्न का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, इस लूप के थ्रू। तो टर्न का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ आपका, इस लूप के थ्रू आपका टर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एक बार दोबारा समझो कि ये जो लूप है ना, हेयर पिन लूप, ये है आपकी 10 to 15 अमाइनो एसिड की। और जब इसको ही आपको छोटा कर दिया जाए या फिर इसमें से आपके बीटा टर्न की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि टर्न जो होता है आपका 4 से 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का ही होता है। अब देखो टर्न भी काफ़ी टाइप का होता है, बीटा टर्न हो सकता है, अल्फ़ा टर्न हो सकता है, गामा टर्न हो सकता है आपका, या फिर आपका PI टर्न, पाई टर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के टर्न्स होते हैं। तो देखो अब हमने लूप के बारे में पढ़ लिया, लूप के बारे में यहाँ से ज़्यादा से और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम टर्न के बारे में, अब थोड़ा देख लेते हैं टर्न क्या है, टर्न का क्लासिफिकेशन क्या है। कि टर्न आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन बिटवीन द टू एंड रेसिड्यू पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है वो समझो। चलो मैं आपको ये अल्फ़ा टर्न, बीटा टर्न एंड गामा टर्न क्या होता है, ये डायग्राम मैंने क्या बना रखा है कि डेल्टा टर्न में आपका II+1 है, गामा में II+2 है, बीटा टर्न में II+3 है। तो ये पहले समझ लो एक बार, अगर आप समझ लोगे
तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर हम एक टर्न बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो ये कैसा है, ये आपका एक टर्न है। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका एक टर्न है। अब कुछ अमाइनो एसिड है, मान लो एक अमाइनो एसिड ये रखा हुआ है, दूसरा अमाइनो एसिड ये रखा हुआ है, तीसरा अमाइनो एसिड ये रखा हुआ है, नंबर 4 अमाइनो एसिड ये रखा हुआ है एंड नंबर 5 आपका अमाइनो एसिड ये रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे आई, जबकि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका आई प्लस 1। ठीक है ना, इतने में किसी को भी प्रॉब्लम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई प्लस 2। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे आई प्लस 2। इसको क्या बोलेंगे आई प्लस 3। इसको बोलेंगे आई प्लस 3। इसको बोलेंगे आई प्लस 4। इसको क्या बोलेंगे आई प्लस 4। ठीक है, इतने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है, मतलब इस वाले नंबर 4 पर, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है। तो देखो अब आप मुझे एक चीज़ देख करके बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड में कहाँ पर जो एंगल है वो आपको 180 के आसपास चमक रहा है, कहाँ पर आपको जो एंगल है वो 180 के आसपास चमक रहा है। तो देखो हमें जो है जो बॉन्ड चमक रहा है ये वाला जो आपका I3 होता है ना, जो आपका I3 होता है, यहाँ पर बॉन्ड जो होता है वो 180 डिग्री के आसपास बनता है। ठीक है ना, 180 डिग्री के नियर बाई बनता है। तो इसलिए अगर ये यहाँ पर जो है ये टर्न, देखो हम क्या बना रहे थे, ये हम बना रहे थे टर्न। ठीक है, अगर टर्न में कॉन्टैक्ट जो है आई प्लस 3 के बीच में होता है तो यहाँ पर मोस्ट फेवरेबल बॉन्ड बनता है, यानी कि ये आपका सबसे मजबूत बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम दे दिया यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बीटा, इसको नाम दे दिया बीटा। अगर आई प्लस 4 में बॉन्ड बनना है तो इसको नाम दे दिया आपका अल्फ़ा, इसको नाम दे दिया अल्फ़ा। अगर आई प्लस 1 में बनना है तो इसको नाम दे दिया आपका डेल्टा, इसको क्या नाम दे दिया आपका डेल्टा। ठीक है ना, ये है आई प्लस 1 का। अगर बॉन्ड आई प्लस 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तब इसको क्या नाम देंगे, तो तब इसको नाम देंगे हम गामा, तब इसको नाम देंगे गामा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये ही आई एक यहाँ पर अगर मैं I5 बना दूँ, ठीक है, यहीं पर मैं I प्लस 5 बना दूँ तो इसको तब नाम देंगे पाई, इसको तब नाम देंगे पाई। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फ़ा, पाई, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो याद रखना जो आपका आई प्लस 3 है, बीटा टर्न है, उसमें मोस्ट फेवरेबल बॉन्ड बनता है। इसलिए हम बीटा टर्न को ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में भी इसके बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अगर देखो इतनी बात समझ में आई तो अब बढ़ते हैं हम अपना जो हमने पीछे छोड़ा था इस वाले डायग्राम पे। तो अब देखो अब क्या कहा है इन्होंने कि टर्न्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन बिटवीन द टू एंड रेसिड्यू, यानी दो अमाइनो एसिड जो रेसिड्यू हैं उनके बीच में पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब समझ भाई, यानी कि 2 अमाइनो एसिड या फिर 3 अमाइनो एसिड या फिर 4 अमाइनो एसिड के बीच में किस प्रकार से अमाइनो एसिड हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग टर्न को, जो आपका ये टर्न है, इस टर्न को डिवाइड करा गया है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टर्न आपके अल्फा टर्न हो सकते हैं, बीटा टर्न हो सकते हैं, गामा टर्न हो सकते हैं। ठीक है ना, या पता नहीं मुझे, मतलब पूरे दिन कभी भी इस प्रकार से नहीं होता है कि डकार एक प्रकार से डकार आना, बट मैं जब पढ़ाने के लिए बैठता हूँ तब हो ना हो, चाहे मैं भूखे पेट हूँ, चाहे मैंने खाना खाया हूँ, तब डकार आनी है। पता नहीं ये जाने क्या बात हो गई है। ठीक है ना, तो अवॉइड करें करो थोड़ी सी इस बात को मेरी। ठीक है, ये मुझे पता है मेरी जो है ये गलती है, बट क्या करें यार, ये तो नेचुरल है, उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर टर्न क्या होता है, हम इसको टाइट टर्न के नाम से भी जानते हैं। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं कि आपका डेल्टा टर्न हो सकता है, गामा टर्न हो सकता है, बीटा टर्न हो सकता है, अल्फा टर्न, पाई टर्न, ठीक है ना, हो सकते हैं। अब देखो अगर आई प्लस 1 आई देखो यहाँ का जो आई रहेगा इसका तो NH, क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है आपका H एंड
ओ में, H एंड O में, ठीक है ना। तो ये H कहाँ से आता है, ये H आता है आपका अमीनो से, ये H कहाँ से आता है अमीनो से। और ये जो आपका कार्बन है, ये जो आपका ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका कार्बोनिल से, ठीक है ना, ये आता है कार्बोनिल से। तो देखो आई का तो NH, आई का NH, जबकि कार्बोनिल यानी कि CO जो मिलेगा I+1, अगर ये मिल रहा है तो तब कहेंगे उसे डेल्टा, तब कहेंगे डेल्टा। लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कितने होंगे, 2। देखो समझो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया देखो, इस आई, ये जो आपका आई है ना, इस आई और I+1, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बनना है, तो मुझे बताओ अब इसमें अमाइनो एसिड रेसिड्यू कितने हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, I+1 हो रहा है, और जो आपका टर्न है वो टर्न कौन सा है, डेल्टा, तो तब इसको बोला गया हमने डेल्टा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो पीछे का आपका जो डायग्राम था, डेल्टा टर्न बनना है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू कितने हैं, 2, ठीक है। अगर ये चीज़ आप भूल गए ना, तो जो मैंने डायग्राम बनाया है आप उस डायग्राम को 1-2 बार रिवीजन कर लेना, फिर आप नहीं भूलोगे कि देखो गामा टर्न है, गामा टर्न में 3 रेसिड्यू होते हैं, जो आपका I+2, बीटा टर्न जो मोस्ट फेवरेबल होता है उसमें 4 रेसिड्यू होते हैं, इसमें I+3 एंड जो आपका अल्फा टर्न होता है इसमें I+4। इसमें क्या होता है कि आपके 5 रेसिड्यू होते हैं, जो पाई होता है सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 रेसिड्यू होते हैं, इसमें I+5 बॉन्ड जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो देखो अब आपको ये भी समझ में आ गई होगी, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये बना करके देख लिया तो, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो अब फिर आपको इस टेबल की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट आप इस टेबल को ज़रूर, मतलब जो मैंने ये बनाया है इसको बना करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, पक्की बात, आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब हमारा एग्ज़ाम के लिए क्या है कि जो बीटा टर्न है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस जो बीटा टर्न है अब हमें उसे डिटेल में पढ़ना है। हमने टाइप देखे, हमने देखा लूप क्या होती है, हेयर पिन लूप क्या है, टर्न क्या है, टर्न कहाँ से आया, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटा टर्न, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटा टर्न, तो हम इस बीटा टर्न को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो बीटा टर्न इज मोस्टली मेड अप ऑफ 4 to 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है ना, यानी कि बीटा टर्न 4 to 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। दे आर नोन एज वेल एज रिवर्स टर्न, दे आर नोन एज वेल एज रिवर्स टर्न, हेयरपिन बैंड और ओमेगा लूप्स। अब इसको क्यों, देखो यहाँ पर रिवर्स टर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो जो आपकी बीटा टर्न होती है ना, बीटा टर्न क्या करती है कि जो आपके एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं, एंड देखो ये कैसी है, ये आपको एंटी पैरेलल बीटा शीट्स चमक रही होगी। अब इन एंटी पैरेलल बीटा शीट के बीच अगर कनेक्शन करवाना है यानी कनेक्टिविटी करवानी है, ठीक है ना, एक दूसरे को एंड पोजीशन से जोड़ना है, तो वहाँ पर बीटा टर्न काम करती है, तो इसलिए इसको रिवर्स टर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है रिवर्स टर्न के नाम से, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, यानी कि इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए बोला गया है इसको रिवर्स टर्न, ठीक है ना। और एक बैंड बना लेता है हेयर पिन टाइप का बैंड बना लेता है, इसलिए इसको बोला गया है हेयर पिन बैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब इसको ओमेगा लूप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रीक वासी के किसी के जो प्रोफेसर थे उनके चेलन ने कह दिया चलो सर मेरे नाम से भी इसको, मेरा भी दे दो इसमें योगदान, थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा, इसको ओमेगा लूप बोल दो। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है कोई नहीं, तो इस प्रकार से ओमेगा लूप्स आ गई हंसी मजाक में, ठीक है ना, हंसी मजाक में, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखो, रिवर्स टर्न आर ए फॉर्म ऑफ टाइट टर्न, रिवर्स टर्न जो होता है आर ए फॉर्म ऑफ टाइट टर्न वेयर द पॉलीपेप्टाइड चैन मेक ए 180 चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
जो आपकी बीटा टर्न होती है उसमें कितने का बनेगा, वो 180 एंगल का आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने का बनने वाला है, 180 का। देखो ये दो एंटी पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन इधर को चमक रही होगी जबकि इसकी डायरेक्शन आपकी इधर को है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड देखो, इस टर्न में बॉन्ड देखो तो आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बननी है, स्ट्रेट लाइन बननी है। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका बॉन्ड जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है वो कैसा है, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कैसा है, 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन है और अगर एक सर्कुलर है तो यहाँ पर पूरा सर्कुलर ये कितने का होता है, 360 का। पूरा सर्कुलर कितने का होता है, 360 का। अगर वहीं पर हम हाफ सर्कुलर लेंगे तो ये कितने का, 180 का, 180 का। ठीक है ना, 180 का। तो यहाँ पर देखो ये 180 बन रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, इसका मतलब 180 का यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब लास्ट वाले पॉइंट को समझो कि रिवर्स टर्न आर आल्सो कॉल्ड बीटा टर्न्स। रिवर्स टर्न को बीटा टर्न भी कह देते हैं, हमने देख लिया, बिकॉज दे यूजली कनेक्ट एडजेसेंट इन बीटा स्टैंड इन बीटा सीट्स। यानी कि बीटा स्टैंड को कनेक्ट करते हैं, वो भी कौन से वाले बीटा सीट्स को, एंटी पैरेलल बीटा सीट्स को। किसी को कोई शक, किसी को कुछ पूछना हो तो भाई साहब पूछ लो यार, जो तुम्हें पूछना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं बीटा। देखो बीटा टर्न ही इंपॉर्टेंट है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना पढ़ लो उतना कम है। इन्वॉल्व 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, मैं बता चुका हूँ आपको कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। मे और मे नोट बी स्टेबलाइज बाई इंट्रेटम। जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, ये शब्द बड़ा ही कठोर है, इंट्रेटम। ठीक है ना, इंट्रेटम हाइड्रोजन बॉन्ड, मे बी और मे नोट बी। तो आप यहाँ पर मे बी मे नोट बी को भूल जाओ, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर इसका मतलब है इंट्रा। ठीक है ना, तो बॉन्ड कैसा बनेगा आपका, इंट्रा। बॉन्ड कैसा बनेगा, इंट्रा। और इंट्रा बॉन्ड क्यों बनता है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, इसके बाद ये एक्चुअली 2016 का स्टेटमेंट है, 2016 का स्टेटमेंट है और चल रहा है 2023। ठीक है ना, ये CSIR में पूछा गया था, तो इसमें अब जो है चेंज होकर के इंट्रा ही कर दिया है, इसको चेंज करके इंट्रा ही कर दिया है। जो नई आपकी स्टैंडर्ड बुक आई थी, जो लेटेस्ट रिवाइज्ड बुक आई है, उसमें क्या है आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया है इसको। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कार्बोनिल एंड द बैकबोन NH। तब ये देखो ये इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, नंबर 4 का देखो कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली कैरेक्टराइज टर्न, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी को ही घिसा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद नंबर 5, दे अलाउ द पॉलीपेप्टाइड टू टर्न अब्रप्टली एंड गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, हमने बताया था कि आपको कैसे एंटी पैरेलल बीटा सीट्स में ये किस प्रकार से ज्वाइनिंग करवा रहा था। दिस अलाउ प्रोटीन टू अटेन ए मोर ग्लोबुलर कॉम्पैक्ट शेप, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उसको मोर कॉम्पैक्ट बनाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोलीन एंड ग्लाइसिन आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन बीटा सीड्स। मैंने आपको बताया था हेलिक्स में कौन से मोर आपके अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, बीटा सीड्स में कौन से पाए जाते हैं और ग्लाइसिन में कौन से पाए जाते हैं, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। मैंने लास्ट में एक जो है निमोनिक्स के थ्रू मतलब रखी है एक स्लाइड, तो देखने की कोशिश करेंगे हम उसे। ठीक है, इसके बाद प्रोलीन बिकॉज इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द बीटा टर्न। यानी कि देखो अब इस प्रोलीन को क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और ग्लाइसिन को क्यों रखा गया, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड चैन होती है, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड चैन होती है, इसलिए इस ग्लाइसिन को यहाँ पर रखा गया है। यानी कि बीटा टर्न या फिर बीटा सीड्स में आपका ग्लाइसिन एंड प्रोलीन फेवरेबल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बीटा टर्न को मोस्टली वैसे तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ इनमें बांटा गया है, बट यहाँ पर 2 ही टाइप पूछे जाते हैं कि बताइए बीटा टाइप को आपके कितने टाइप में बांटा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर बीटा टर्न को हम 2 भागों में बांट सकते हैं मोस्टली। ठीक है ना, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या है, जो प्रोलीन है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। बस आपको यही स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाएगा कि टाइप फर्स्ट में प्रोलीन आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये बात याद रखनी है। टाइप सेकंड, जो आपका टाइप सेकंड बीटा टर्न है, इसमें आपके तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, ग्लाइसिन। तो ये 2 बात आपको इस डायग्राम में याद
रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अब ये आ गया आपके कुछ टाइप ऑफ टर्न्स, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा। हमें पता है अल्फ़ा में II+4 है, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना, इस बात को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका बीटा, बीटा में II+3 है, ठीक है, बीटा में II+3 है, गामा में II+2 है, तो ये सब हम देख चुके हैं। अब इसके बाद देखो हेलिक्स में आपके कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, तो मैंने आपको बताया था E4 आपका कौन सा होने वाला, ग्लूटामेट, Q4 ग्लूटामाइन, A4 एनालिन, R4 आर्जिनिन, L4 ल्यूसीन। यानी कि एक प्रकार से जैसे इक्वल लिखते हैं ना, तो इक्वल की वैसे तो स्पेलिंग दूसरी है, बट यहाँ पर आप इसको इक्वल मतलब आप याद रखना कि इक्वल में आपका R एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है ना, U की जगह आपका R आ गया है। और सीड्स में हमने देखा था कि बाइफ होता है, जबकि टर्न एंड लूप में प्रोलीन एंड ग्लाइसिन है। तो याद रखना इन दो में जो है, जो आपकी जो हेलिक्स या फिर बीटा सीड्स हैं, इनमें क्या होगा कि जो प्रोलीन और ग्लाइसिन है ये इसको रोकने से, बनने से रोकेगी, ठीक है ना, ये इसको बनने से रोकेंगे। लेकिन वहीं पर टर्न एंड लूप में ये प्रोलीन और ग्लाइसिन पाए जा रहे हैं। कितने मज़े की बात है कि इस हेलिक्स और सीड्स में जो ग्लाइसिन और प्रोलीन है वे तो इनका फॉर्मेशन होने से रोक रहे हैं, बट टर्न एंड लूप में वे ही इम्पोर्टेंट आपकी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। प्रोलीन एंड ग्लाइसिन ही आपके टर्न एंड लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना आप सीट में आपका बाइफ और हेलिक्स में इक्वल एंड टर्न एंड लूप में प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, ठीक है ना। ये कुछ मैंने दिए गए हैं एग्जाम्पल में उठा करके लेकर आया था, बट मुझे ये किसी काम के नहीं लगे। मैंने सोचा मगर कुछ काम आ जाएगा, बट मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन थी। तो ये आप जो है भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। यहाँ पर आप हेलिक्स इक्वल यानी कि EQARL ये ही याद रख लेना, ठीक है। और सीड्स में वाइफ पाए जाते हैं, जबकि ये तो है फॉर्मर। अगर डिफॉर्मर की बात करें हेलिक्स और सीट में तो प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। वहीं पर टर्न एंड लूप में फॉर्मर की बात करें तो प्रोलीन एंड ग्लाइसिन जो होते हैं वे आपका टर्न एंड लूप को बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो ये डायग्राम भाई साहब याद कर लो, ये डायग्राम याद कर लो, रामाचंद्रन प्लॉट का डायग्राम है। इसमें कुछ और भी है जो इन्होंने यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं दे रखा, तो मैं आपको बता दूँ। देखो एक यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर टाइप कौन सा, टाइप सेकंड, और यहाँ पर भी टाइप सेकंड। ये दोनों कैसे हो गए आपके टाइप सेकंड। एक टाइप सेकंड, यहाँ पर जो है टाइप फर्स्ट, एक टाइप फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका मैं लिख देता हूँ, ये आपका टाइप फर्स्ट, जबकि ये है आपका टाइप सेकंड, ये आपका टाइप सेकंड वीटा टर्न। दोनों कैसे हैं, वीटा टर्न, ठीक है, वीटा टर्न। आपको याद क्या रखना है अब इसमें कि देखो आपका जो है, जो आपका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड है, ये आप देखोगे तो वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, आपका जो साई होने वाला है वो नेगेटिव, फाई जो है वो आपका कैसा होने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। वैल्यू मत याद रखना, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फाई कहाँ पर पॉजिटिव है, साई कहाँ पर नेगेटिव है, या साई कहाँ पर नेगेटिव है, फाई कहाँ पर पॉजिटिव है। एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, राइट हैंडेड ट्विस्टेड बीटा शीट, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों कहाँ पर पाई जा रही है, आपके इस अपर लेफ्ट वाले पार्ट में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पर पाई जा रही है लेफ्ट हैंडेड। मैं आपको इसको डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहीं पर हम इस जो हमारा लेक्चर है इसको समाप्त करते हैं। यानी कि अब आपको टर्न एंड लूप के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया। तो हमने देखा आपका हेलिक्स क्या होता है, हमने देखा आपकी जो बीटा शीट्स क्या होती हैं, हमने देखा आपके जो है टर्न एंड लूप क्या होते हैं। अब इसके बाद हम टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पर चलने वाले हैं। और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, क्योंकि मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। तो रिवीजन और रिकॉल करते रहना। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद, ठीक है।